हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूं गुनगुन, द शॉर्ट एंड कोच। तो आज मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगी व्यंजनों को मिलाना। व्यंजन चाहे 2 हों या 3 हों, कितने भी हों, मतलब मिलाने का तरीका एक ही होता है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, फर्स्ट में तो 2 थे, इसमें देखो 3 भी हैं, 4 भी हैं। मात्राएं अलग लगेंगी, सिर्फ अभी हम साथ में बनाना लिखेंगे, बिना मात्राओं के बनाना। व्यंजनों को मिलाने का मतलब ये है कि बस मात्रा नहीं लगेंगी, केवल हम उनको मिलाना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ फिर मैं आपको यहाँ से बताती हूँ व्यंजनों को मिलाना। जब हम 2 व्यंजनों को मिलाते हैं उस समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी पेंसिल जो है वो हमारे पेपर से ना उठे। जैसे हम का डायरेक्शन ये होता है और रा ऊपर की तरफ जाता है। इसमें तो मेरी पेंसिल उठ गई, लेकिन जब हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे ख र। ये क्या लिखा मैंने? क और ये र, और ये क्या है? ख और र। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम लगे या कुछ आपको चीज ना समझ आए तो प्लीज मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और हाँ, एक बात और, जहाँ पर पहले व्यंजन का अंत होता है, यानी पहला व्यंजन जहाँ पे खत्म होगा, जैसे क यहाँ पे खत्म हुआ, तो दूसरा व्यंजन, दूसरा शब्द मतलब वहीं से शुरू होगा। जहाँ से पहला शब्द खत्म होगा, दूसरा शब्द वहीं से शुरू होगा। जैसे यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे ये हैं, ठीक है? तो मैं ये आपको बता देती हूँ। जैसे फर्स्ट वाला ये है, ये क्या है? स और ये क। समझ में आया होगा आपको? मैं यहाँ बना के दिखाती हूँ। स हमारा 2 तरीके से बनता है, तो एक तरीका ये होता है और एक तरीका ऐसे करके बनता है। तो स जो है वो यहाँ पर खत्म हुआ, अब यहीं से दूसरा शब्द शुरू होगा। अभी मैं आपको पेंसिल उठा के इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो, वरना मैं बिना पेंसिल उठाए भी लिख सकती हूँ। अब दूसरा वर्ड है ट और क। ये क्या था? स क। दूसरा है ट क, ट क। और तीसरा वर्ड है प और क, प क। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प क। इसके बाद में ये तो हो गए लाइट लाइट थे, अब डार्क जो है वो भी आपको प्रॉपर देखो दिख रहा होगा कि ये दोनों डार्क हैं और ये सारे लाइट बने हैं। डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। ऐसा ही डिफरेंस आपको आपकी लिखावट में भी आपको दिखना चाहिए कि हाँ ये मैंने बनाया है तो ये है। इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपने लाइट बनाया है या आपने ये डार्क बनाया है इसमें। तो ये जो है ये है ब, ये है ब क, सॉरी ब ग, इट्स माई मिस्टेक। ब ग, क्योंकि दोनों ही डार्क थे इसलिए ये क्या है? बग। अब उसके बाद है ल और र। रा भी मैंने आपको 2 तरीके से बताया था, एक ऐसे करके और एक ऐसे करके। आप दोनों ही तरीके से बना सकते हैं। इसमें जो बन रहा है वो ये आधा है, तो ये दोनों पूरे ही बन गए। ये 2 शब्द हैं, आप इसको एक ना समझें। तो ये है ल और ये है र, ल र। आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं या फिर जैसे इसमें बना हुआ है ल और र। दिख रहा होगा अब आपको इसमें प्रॉपर ल ल र। दोनों ही तरीके से बनाना सही है। दोनों तरीके से आप बनाएंगे तो कोई आपका गलत नहीं करेगा।
ठीक। अब हम इस वाले पे आते हैं, ये है म क, म क, म क। उसके बाद है ये देखो, लाइट और डार्क का डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, ये देखो। ऐसे ही आपको भी आना चाहिए लाइट और डार्क का डिफरेंस करना, कि हाँ ये मैंने बनाया तो ये मैंने डार्क बनाया, ये मैंने लाइट बनाया। इससे आपको मेरे में भी दिख रहा होगा काफी। देखो, ये लाइट है, ये डार्क है, आपको भी दिख रहा होगा मेरे राइटिंग में भी। क्योंकि आपका अगर शुरू से कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा ना, फिर आपको बाद में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपका शुरू से ही कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं जाएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएगी, को पता ही नहीं होगा कि आपने क्या लिखा है और क्या नहीं। तो हम कहाँ थे, घ ल। जो डैश लगाना है ये बाद में लगाना है, ताकि आप की स्पीड पर कोई भी डिफरेंस ना आए। अगर आप पहले ही लगाएंगे और आपकी पेंसिल उठ जाएगी, पूरा शब्द भी आप नहीं लिख पाएंगे, तो दोनों ही तरीके से प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, या आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं। घ ल। मैंने आपको ला दोनों तरीके से बताया था, एक नीचे से ऊपर भी बनता है और एक ऊपर से नीचे ही बनता है। तो आप दोनों ही तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम सेकंड में आपको पॉइंट बता देती हूँ। आप अपने नोट भी बना सकते हैं, जो भी मैं बोल रही हूँ आप उनको लिख भी सकते हैं, ताकि आपको कभी भी प्रॉब्लम हो तो आप उनको उठा के देख सकें। तो दूसरी जो है वो ये है, इसमें ज़्यादा शुद्ध लिखा हुआ है, पढ़ने को मैं आपको ये भी बता सकती हूँ, बट मैं अपनी लैंग्वेज में समझाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो इसमें ये है, जब हम दो शब्द लिखेंगे तो जो पहला शब्द हो या फिर जो दूसरा शब्द हो, वो हमको लाइन की कॉपी, मतलब कॉपी की लाइन पर टच ही करना पड़ेगा। चाहे हम दूसरे को उठा सकते हैं या हम पहले को उठा सकते हैं। जैसे हम मैंने यहाँ पे लिखा है, तो मेरा ये वाला शब्द कॉपी पे यहाँ से मैंने शुरू थोड़ी करा था, मैं लाइन से शुरू करती ना यहाँ से, तो वो मैंने नहीं करा है। ये ऐसे आप इसमें देख सकते हैं, तो मैंने ये ऊपर से शुरू करा है और ये वाला जो है ये लाइन पर है, और यहाँ पर जो है वो पहला वाला लाइन पर है और दूसरा वाला ऊपर है। तो ये बात है, इसमें मेन पॉइंट ये है कि आपको या तो पहला अक्षर आपका कॉपी पे होना चाहिए या तो आपका दूसरा लेटर कॉपी पे होना चाहिए। जैसे मैं और इसमें दिखा देती हूँ एग्जाम्पल। तो दूसरा एग्जाम्पल ये है, फ। तो फर्स्ट वाले के एग्जाम्पल चाहिए, सेकंड वाले के हैं। तो है फ और फ और डा, ठीक है। तो फ और डा, ये डार्क और लाइट आपको दिख रहा ही होगा। देखो फर्स्ट लेटर मेरा ऊपर था और जो नीचे वाला है वो मैंने टच किया हुआ है लाइन से, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, ट और फ, ये वाला लाइन पे टच हुआ है और ये वाला नीचे चला गया, मतलब ये जा सकते हैं पर लाइन पे टच करना ही पड़ेगा आपको। ट फ, च और ग, ठीक है, च और ग, ओके। इसके बाद है फ और ट, फ ट, द ड, द और ड। लाइन पर आपको दिख ही रहे होंगे, देखो जैसे ये टच हो रहा है और ये नीचे जा रहा है, तो इसका कोई वो नहीं है, आप कर सकते हैं ऐसा इसमें। फिर है ज, सॉरी झ और फ, झ और फ, दोनों ही आपको देखो मैंने कितने बाद में मतलब डैश लगाया है,
तो ये ऐसा ही होगा और डिफरेंस आपको लाइट और डार्क का दिख ही रहा है इसमें। उसके बाद है त और न, तन, ट और न। आप ऐसे भी बना सकते हैं और या फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों ही आप तरीके से बना सकते हैं। मगर इसमें ऐसे है तो मैं आपको ऐसे ही बताऊंगी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। बाद में आप कभी नोटबुक या बुक देखो तो आपको ये ना पता चले, आपको ये ना लगे कि मतलब मैंने ही ऐसे पढ़ाया था और उसमें ऐसा लिखा है बुक में। इसलिए मैं थोड़ा बहुत अकॉर्डिंग बुक के ही चलूंगी, क्योंकि कभी जब आपको नहीं आएगा, अभी शुरुआत में ही समझ लो आपको नहीं आ रहा है कोई चीज़, तो आप बुक खोल के देखोगे ना, या फिर आप मेरी वीडियो भी देखोगे तो आपको ये लगेगा कि मैंने ये इसमें ऐसा बनाया है और बुक में ऐसा बना है, मैंने मतलब ऐसा बनाया और बुक में ऐसा बनाया। तो इसीलिए मैं आपको अभी थोड़ा बुक का ही प्रेफरेंस लेकर चलूंगी ताकि आपको समझ में आता रहे। ये है ब और ये ग। जैसे ये वाला आ गया, ये यहाँ पे जाके इसका वो हुआ तो अब यहीं से दूसरा शब्द बनेगा। जैसे फर्स्ट वाला शब्द का अंत जहां से होगा वहीं से दूसरे वाला बनेगा, बर्ग। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये। अब हम बात करते हैं थर्ड वाले की। तो इसमें ये है जो का वर्ग जो होता है, जैसे का वर्ग में आता है ना क, ख, ग और घ, मतलब ये पूरा का वर्ग हो गया, ये पूरा का वर्ग है। तो का वर्ग के अक्षर और मा, न और डा, म, न और ये अणा। तो अगर ये शब्द आएंगे तो इसके बाद अगर कोई भी ऊपर से नीचे वाले शब्द आते हैं, जैसे ये हो गए, सारे ही शब्द ऊपर से नीचे आने वाले होते हैं, ये इनका डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ ही है। तो अगर ये आते हैं और ये आते हैं, क्योंकि ये होते हैं ना, ये थोड़े आड़े होते हैं, जैसे ये हैं, मतलब इनकी आर्क टाइप का होता है, और ये थोड़े अजीब, थोड़े मतलब अब मैं कैसे प्योर हिंदी में बताऊं, इसमें तो ऐसा लिखा हुआ है आड़े आड़े अक्षर हैं, मतलब यही मान लो टेढ़े हैं थोड़े ये। तो अगर ये आते हैं तो आपको इनको ऊपर लिखना है इनको, जैसे अभी मैंने यहाँ पे ये नीचे लिखा हुआ है ना, ये तो नीचे से ऊपर जा रहा था इसलिए मैंने इसे नीचे लिखा था। अगर ये वैसे आए ना, जैसे ये नीचे से ऊपर जा रहा था इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा था, वरना ये ऊपर लिखा जाएगा और शब्द नीचे आएगा। अगर ऊपर से नीचे वाले शब्द होंगे तो, जैसे ये वाले डायरेक्शन मैंने आपको दिया, ये ऊपर से नीचे आते हैं ना ये सारे, है ना, ये अगर आते हैं तो इस तरह का, मतलब ऊपर से नीचे बनाने वाला शब्द आएगा तो का वर्ग और मा और न और डा, ये आपको ऊपर बनाने पड़ेंगे। थर्ड पॉइंट में ये बोला गया है। अब मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि बनाकर दिखा देती हूँ, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि क्या चीज है। जैसे ये है, देख लीजिए, जैसे ये है, अब जैसे ख के बाद टा आया, तो अभी हमने रा लिखा था यहाँ पर, तो हमने ये नीचे से ऊपर की तरफ बनाया था, क्योंकि ये नीचे से ऊपर बनने वाला था। ऊपर से नीचे के शब्द आएंगे तो ये जो है ये हवा में रहेंगे, जैसे यहाँ दिख रहे हैं आपको, ऐसे ख ट, तो ख ट, ठीक। अब उसके बाद है म और डा, सड़क में डा आता है, म और डा, तो ये भी थोड़े आर्क वाले हैं, मतलब इनमें भी यही होएगा। अब उसके बाद आता है ग और ब, ग ब, ठीक है। जैसे हो गया क और ट, क ट, म ट। आप इसे ऐसे ही बना सकते हैं और आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन ना बाद में जाके ना ये वाला माँ ज्यादा आता है, ये कटिंग वाला माँ जो है बाद में जाकर नहीं आता है। तो आप दोनों ही बना सकते हैं, दोनों को ही आपको प्रेफरेंस देनी है, बट मुझे ज्यादातर आदत इस वाले माँ की है तो मेरे से यही बनता है। मुझे इसकी आदत इतनी है नहीं, इसलिए मैं ऐसा नहीं बनाती हूँ। आप बाकी बना दोनों सकते हैं,
दोनों ही मट हैं, ये दोनों ही मट हैं। इसके बाद है न और प, न प। ठीक है, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो इसीलिए इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबी ना करते हुए इसको यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि अभी इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं और अगर मैं आपको एक ही वीडियो में समझा दूंगी तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो आज के लिए इतना ही। मैंने सिर्फ आपको 3 पॉइंट समझाए हैं कि जब हम जोड़ते हैं तो क्या क्या होता है। आप इस वीडियो को 1-2 बार और देख सकते हैं जिससे कि आपको प्रॉपरली समझ में आ जाए। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले कि मैं कहाँ मिस्टेक कर रही हूँ और कैसे मैं कोई चीज़ आपको तक नहीं पहुँचा पा रही हूँ, जिससे कि आपको समझ नहीं आ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसी ही और वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहें और देखते रहें गुनगुन द शॉर्ट एंड कोच। अगर आपका कोई फ्रेंड इंटरेस्टेड है तो उसको भी प्लीज़ ये चैनल शेयर करना ना भूलें, अगर उसको भी शॉर्ट हैंड में इंटरेस्ट है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।